सुरेंद्रपुर का एक छोटा सा गांव जो अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। इस गांव के सभी लोग अपने अपने कारोबार में सफल और खुशहाल हैं, लेकिन दौलत राम की खुशहाली को किसी दुश्मन की नजर लग गई है, इसीलिए वो कई दिनों से परेशान और बेहाल है। दौलत राम की परेशानी का कारण उसकी किराने की दुकान है, जिसका माल अब बिकना बंद हो गया है। गांव के लोग अब दौलत राम की दुकान से किराने का सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि दौलत राम सस्ता और सड़ा हुआ सामान महंगे दामों पर बेचता है। दौलत राम अपने इस अपराध को माने बिना अपनी किस्मत का रोना रोता है। भाग्यवान, मेरी किस्मत फूट गई, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते स्वामी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो भगवान पर भरोसा करता हूँ, पर मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा नहीं करते। अपनी दुकान को किसी की नजर लग गई है स्वामी। पहले आप कितना कमा कर लाते थे, अब तो पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। लगता है हमें अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। पिताजी, हम नानी के घर चले? मेरी बेटी कुसुम सही कह रही है, आपको हमारे मायके चलना चाहिए। क्या हम वहाँ घर जमाई बनकर रहेंगे? नहीं स्वामी, वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक बाबा हैं। वो अपने तंत्र मंत्र से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें बाबा के पास जल्दी चलना चाहिए। चलो बेटी, हम नानी के घर चलते हैं। दौलत राम अपनी पत्नी के साथ तांत्रिक बाबा की कुटिया में आता है। बाबा हवन कर रहे हैं। समस्या गंभीर है, मैंने अपनी विद्या से सब देख लिया है। तुम्हारी दुकान पर किसी दुश्मन ने जादू टोना कर दिया है, जिससे तुम्हारा सामान बिकना बंद हो गया है। बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। पहले मेरी दुकान में लाखों का धंधा होता था, अब तो सारा धंधा मंदा हो गया है। बाबा जी, आपने समस्या तो जान ही ली है, अब इसका समाधान भी बता दीजिए। इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है मेरा ये ताबीज। मेरे मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ताबीज तुम अपनी दुकान पर लगा दो, फिर इसका चमत्कार देखना। बाबा जी, हम पर कृपा कीजिए, हमें तो ताबीज तुरंत दे दीजिए। हाँ बाबा जी, हम पर उपकार कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। इस बहुमूल्य ताबीज का एक ही मूल्य है कि तुम इसके चमत्कार के बाद जितना भी पैसा कमाओगे, उसमें से कुछ हिस्सा दान करना जरूरी होगा, और ये दान प्रतिदिन देना होगा। अगर ये स्वीकार है तो मैं तुम्हें मंत्रों से सिद्ध ताबीज देता हूँ। हमें स्वीकार है बाबा जी। दौलत राम सिद्ध बाबा के दिए हुए दिव्य ताबीज को अपने किराने की दुकान पर लाकर रख देता है, और वो ताबीज तुरंत चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। उस ताबीज से एक रोशनी निकलती है जो रास्ते से आने जाने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इस जादू के कारण उसकी दुकान चलने लगती है, ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। दौलत राम सामान बेचते हुए और नोट गिनते हुए थक जाता है। दौलत राम की दुकान पर हुए इस चमत्कार की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। आज दौलत राम की दुकान पे कितनी भीड़ लगी है। हाँ भाई, कल तक तो दौलत राम एक ग्राहक के लिए भी तरसता था, और आज ग्राहकों की लाइन लगी है। अम्मा, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार है या आंखों का धोखा है? कुछ भी हो, दौलत राम की किस्मत खुल गई। उसकी दुकान पर आज भी सामान खराब ही मिलता है, लेकिन गांव वाले सब कुछ भूलकर वहीं से सामान खरीद रहे हैं। अपने गांव की छोड़ो भाई, अब तो दूसरे गांव के लोग भी सामान खरीदने दौलत राम की दुकान पर आ रहे हैं। दौलत राम सामान बेच बेच कर थक गया होगा, और उसकी पत्नी पैसे गिन गिन कर थक जाएगी। दौलत राम की पत्नी और उसकी बेटी नोटों को एक थैली से निकालकर गिनकर रखती हैं। बेटी कुसुम नोटों को जमा कर रही है। दोनों को देखकर खुशी से रिएक्ट करता है और कहता है, भाग्यवान, बस भी करो, बाकी रुपए कल गिन लेना, थक जाओगी। भला नोट गिनते हुए भी कोई थकता है क्या? बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई हैं। लक्ष्मी जी की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। स्वामी, इसमें सिद्ध बाबा की कृपा भी शामिल है, उनका हिस्सा निकालना मत भूलिएगा। तुम सही कह रही हो, हमें प्रतिदिन अपनी कमाई से सिद्ध बाबा का हिस्सा निकाल कर अलग रख देंगे। पिताजी, और मेरा हिस्सा कब निकालेंगे? ये सब कुछ तुम्हारा ही है बेटी। सचमुच ये सारे पैसे मेरे हैं? लो कुसुम बेटा, इसकी मिठाई खा लेना। ये सिद्ध बाबा के जादुई ताबीज से दौलत राम तो दौलतमंद हो गया, लेकिन गांव वाले गरीब से गरीब होते गए।
वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि दौलत राम की दुकान से जो भी सामान खरीदा जाता वो एक दिन के बाद घर से गायब हो जाता और वापस दौलत राम की दुकान पर चला जाता। दौलत राम की इस ठगी की चर्चा गांव की चौपाल से फैलकर पुलिस स्टेशन तक चली जाती है और पुलिस वाले इस शिकायत की गंभीरता से जांच करने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर सिद्ध बाबा को गिरफ्तार कर दौलत राम की दुकान पर पहुंचता है। दौलत राम की दुकान पर पहले सिद्ध बाबा आता है, जिसे देखकर दौलत राम चौंक जाता है। अरे सिद्ध बाबा, आप आज शाम को मैं आप ही के पास आने वाला था, आपका हिस्सा लेकर, मेरा मतलब है दान लेकर। नहीं नहीं, अब मैं वो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर 2 हवलदार के साथ दुकान पर आता है। दौलत राम, सिद्ध बाबा अकेले नहीं आए हैं, साथ में हम भी आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो हम तुम्हारी करेंगे। क्या मतलब? सिद्ध बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। इनके जादुई ताबीज की मदद से तुम गोरख धंधा कर रहे हो, उसका भांडा फूट चुका है। हाँ दौलत राम, मैंने सब कुछ बता दिया है। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलने, धोखा देने और ठगी करने का केस दर्ज किया है। चलो अब पुलिस स्टेशन में चलकर नोट गिनना, गिरफ्तार कर लो इसे। दोनों हवलदार दौलत राम और सिद्ध बाबा को पकड़ लेते हैं। दौलत राम और उसकी पत्नी के बीच बातचीत होती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप पुलिस स्टेशन से छूटकर घर आ गए। हाँ भाग्यवान, हम अपनी बेटी कुसुम के नसीब से छूट गए। इंस्पेक्टर साहब ने हम पर बड़ी कृपा की जो हमें छोड़ दिया। हमने जो पैसे बेईमानी से कमाए थे, इंस्पेक्टर साहब ने हमसे लेकर वो सारे पैसे गांव वालों में बांट दिए। इससे गांव वालों ने भी हमें क्षमा कर दिया है। ये सब हमारी लालच और बेईमानी का नतीजा है। आपने सही कहा, हमें शिक्षा मिल गई कि इंसान को कभी जादू टोने का सहारा लेकर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए। हम भगवान की शपथ लेते हैं कि अब कभी लालच और बेईमानी नहीं करेंगे। एक गांव में कुछ दोस्त रहते थे, अमित, अजय, प्रणव और गौरव। वो बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। क्लास 10th में थे चारों, पर अभी भी दोस्ती उतनी ही गहरी थी। प्रणव के घर की हालत उन सब दोस्तों में से थोड़ी खराब थी, पर प्रणव के पास पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, उसका दिल काफी बड़ा था। वो अपने दोस्तों की मदद करने से कभी नहीं चूकता था। एक बार अजय अपने बर्थडे के दिन अपना होमवर्क लाना भूल गया और टीचर होमवर्क न लाने वालों की पिटाई कर रही थी। अपने बर्थडे के दिन अजय को पिटाई न खानी पड़े सोच के प्रणव ने अपना होमवर्क अजय को दे दिया और उसके हिस्से की पिटाई खुद खा ली। प्रणव के लिए तीनों दोस्तों ने स्वेटर लाने को सोचा। थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे तीनों। गौरव, अजय और अमित एक दिन किसी तरह प्रणव से छुपते छुपाते बाजार जाते हैं। याद रहे, ये सरप्राइज है प्रणव के लिए। अजय, तुम बातों बातों में कुछ बोल ना देना उसको। अरे यार, तुम सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम दोनों अपना देखो। ऐसे ही तुम्हें गांव में भोंपू स्पीकर नहीं बुलाते। तुम्हारे कान में कोई बात पड़ेगी तो सोचो पूरे गांव को पता चल जाएगा। बस करो, मुझ में इतनी समझ है कि कब अपना भोंपू चालू रखूं और कब अपना भोंपू बंद रखूं। तीनों दोस्त बाजार में इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। उन्हें एक दुकान दिखाई देती है जिसमें जादुई सामान लिखा हुआ था। ये तो पुरानी लग रही है, क्या आपके दुकान में कुछ भी ढंग का नहीं है? अरे अमित, मरवाओगे क्या? ये इंसान कितने गुस्से में लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के। मेरा इतना समय बर्बाद किया, मैंने सारा सामान इधर उधर कर दिया तुम्हें दिखाने के चक्कर में। चुपचाप ये स्वेटर खरीद लो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम शैतानों को। ये तो आपका काम है, दुकान में जो भी आए उसे सारा सामान दिखाना। समय बर्बाद तो हमारा हुआ है। आपके इस दुकान में मुझे कुछ भी जादुई नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। हे भगवान, अब तो मारे गए। और तुम तीनों को तो मैं
जैसे को तैसा, जैसे तुम हो वैसे ही ये स्वेटर होगा। तुम शैतानी करोगे, तुम्हारे साथ शैतानी होगी। तुम अच्छाई करोगे, तुम्हारे साथ अच्छाई होगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरे जादू पे जो सवाल तुमने आज किया है, उसका जवाब तुम्हें कुछ दिनों में मिल जाएगा और उस दिन मैं तुमसे ये पैसे लूंगा। तीनों दुकान से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। पैसे और स्वेटर दोनों गौरव के पास रह गए थे। रात को गौरव को दुकानदार की बातें याद आई। उसने सोचा कि एक बार उसके जादू का टेस्ट कर लेते हैं। गौरव ने स्वेटर पहना। कुछ समय वेट किया पर कुछ खास हुआ नहीं। फाइनली उसने स्वेटर उतार के रख दिया और सो गया। दूसरे दिन प्रणव के स्वेटर पहनते ही जैसे वो सुनहरा स्वेटर पूरा सोने का बन गया। तीनों दोस्तों ने प्रणव को स्वेटर के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रणव के साथ अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा। दोपहर को उसकी मनपसंद सब्जी बनी। शाम को उसके भैया उसके लिए कॉमिक्स लेकर आए और रात को पिताजी उसे शहर घुमाने ले गए। अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। हे भगवान, अमित तुम कब सुधरोगे? आज तो तुम्हें मीना मैम के मार से भगवान भी नहीं बचा सकता। मीना मैम की क्लास में ऐसा क्यों करते हो अमित तुम? अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। अरे यार, मुझे उनकी मार नहीं खानी, मुझे बचा लो यार। चलो मेरा होमवर्क ले लो तुम आज। तुम लोगों ने मुझे इतनी सुंदर स्वेटर दी है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या सच में प्रणव? मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज होमवर्क लाना भूल गया। अरे प्रणव बेटा, तुम होमवर्क नहीं लाए? चलो अच्छा किया, मेरा काम कम हो गया। वैसे तुम्हारा स्वेटर बहुत अच्छा है। प्रणव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। प्रणव के दोस्त भी आंखें फाड़ के देख रहे थे मीना मैम को मुस्कुराते हुए। अमित, गौरव और अजय को जादुई स्वेटर की चमक समझ आ गई थी। गौरव ये सब देख के स्वेटर के लालच में आ गया। अब उसे भी वो स्वेटर चाहिए था। दोस्त, मुझे कल कहीं घूमने जाना है। क्या तुम मुझे अपनी स्वेटर एक दिन के लिए पहनने को दे सकते हो? हाँ जरूर गौरव, तुम ले जाओ मेरा स्वेटर एक दिन के लिए। पर सच में गौरव को कहीं जाना नहीं था। वो बस स्वेटर के कमाल के लिए उसे पहनना चाहता था। दूसरे दिन सुबह वो अपने घर में स्वेटर पहन के बैठा रहा, इस इंतजार में कि कुछ अच्छा होगा उसके साथ। पर गौरव ने झूठ बोला था, तो ना तो उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, ना तो वो स्वेटर में सोने की चमक आ रही थी। जैसे दिन बीतता गया, गौरव के अंदर और भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरता गया। वो कुछ भी करता उसका बुरा ही हो रहा था। खाने में वो दावत की राह देख रहा था, पर घर पर उसकी नापसंद सब्जी बनी थी। गुस्से में उसने सब्जी जमीन पे फेंक दी और जब अपने कमरे में जाने लगा तो उसी सब्जी से फिसल के नीचे गिर गया। गौरव आग बबूला हो गया था गुस्से से। उसको प्रणव की किस्मत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस प्रणव की तो मैं, इस जादुई स्वेटर ने मेरे लिए नहीं काम किया तो क्या हुआ? इसका फायदा तो प्रणव भी नहीं उठा पाएगा। उसको घर के पीछे बुलाकर कीचड़ में धक्का दे दूंगा। गौरव अपने दोस्त के घर के पीछे पहुंचा और स्वेटर उतार के देने लगा। उसने सोचा स्वेटर देते ही वो प्रणव को धक्का मार देगा। जैसे ही प्रणव ने सोने का स्वेटर पहना, गौरव उसे धक्का देने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। प्रणव को लगा कि गौरव गिरने वाला है और प्रणव उसे बचाने के लिए उसकी तरफ झुक गया। प्रणव के झुकने की वजह से गौरव उसे मिस कर गया और वो खुद मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। इसके ऊपर से जब गौरव घर पहुंचा तो सब्जी फेंकने के लिए उसे मम्मी पापा से भी बहुत डांट खानी पड़ी।